हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रीडर्स डिकोड। यहाँ हम आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक्स को डिकोड करते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में। यहाँ आपको मिलेंगी ऑडियो बुक समरीज जो आपके टाइम को बचाएंगी और आपको देंगे नॉलेज का फुल डोज। चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो या सक्सेस के सीक्रेट्स, हर बार बुक से निकालते हैं वो की लेसन जो आपके लाइफ में रियल चेंजेस ला सकें। तो अगर आप भी अपने माइंड और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए द रीडर्स डिकोड को और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी एक नई सोच के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बुक इकिगाई के बारे में, जिसके ऑथर हैं हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस्क मायरेल्स। हेक्टर गार्सिया स्पेन के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी साल जापान में भी रहे। प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहे। जापान के कल्चर, लाइफस्टाइल और फिलोसफी में इनका डीप इंटरेस्ट था। इन्होंने अपना पॉपुलर ब्लॉग ग्रेट ग्रीक इन जापान भी लिखा है, जहाँ जापान के लाइफ लेसन शेयर किए। इनका मेन फोकस है सिंपल लिविंग, लॉन्ग लाइफ सीक्रेट्स, जापानीज सिस्टम को दुनिया तक पहुंचाना। फ्रांसिस्क मायरेल्स स्पेन के फेमस ऑथर, जर्नलिस्ट और मोटिवेशनल राइटर हैं। पर्सनल डेवलपमेंट और साइकोलॉजी पे काफ़ी बुक्स लिखी हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। इनके राइटिंग स्टाइल सिंपल और इंस्पायरिंग होती है। इनका फोकस है हैप्पीनेस, लाइफ पर्पस और सेल्फ ग्रोथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक समरी को, द इकिगाई को। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग वाइल ग्रोइंग ओल्ड। हर इंसान बूढ़ा होता है, लेकिन हर कोई ओल्ड फील नहीं करता। ये डिफरेंस आता है लाइफस्टाइल और माइंडसेट से। यंग रहना सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस का गेम नहीं है, ये एक मेंटल और इमोशनल स्टेट भी है। जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सेंटेरियंस हैं, एक बात कॉमन शेयर करते हैं, वो कभी रिटायर नहीं होते मेंटली। उनके पास एक पर्पस होता है, छोटा या बड़ा, जो उन्हें रोज सुबह उठने की वजह देता है। जब आपके पास रीज़न होता है जीने का, तो आप नेचुरली एनर्जेटिक फील करते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्टिव रहना। ये ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाओ या हैवी वर्कआउट करो। सिंपल एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग, गार्डनिंग या डेली कोर्स भी आपको एक्टिव रखते हैं। तीसरी चीज़ सोशल कनेक्शन। जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वो ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी रहते हैं। लोनलीनेस एजिंग को फास्टर करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी क्रूशियल है। क्रोनिक स्ट्रेस बॉडी को डैमेज करता है और एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और स्लो लाइफस्टाइल इसको कंट्रोल करते हैं। और सबसे अंडररेटेड चीज़ क्यूरियोसिटी। जो लोग नई चीज़ सीखते हैं वो मेंटली यंग रहते हैं। लर्निंग कीप्स द ब्रेन अलाइव। कंक्लूजन, यंग रहने के लिए किसी सीक्रेट एंटी एजिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक एक्टिव बॉडी, पीसफुल माइंड और मीनिंगफुल लाइफ में छिपा होता है। चैप्टर 3, एंटी एजिंग सीक्रेट्स, लिटिल थिंग्स दैट एड अप। हम सब लोग लाइफ चाहते हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए डेली कुछ करते हैं? एंटी एजिंग कोई बड़ा स्टेप नहीं, ये छोटी छोटी हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है जो लाइफ के साथ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। हेल्दी ईटिंग सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, बल्कि लॉन्गेटिविटी के लिए भी ज़रूरी है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नेचुरल फूड्स बॉडी को नरिश करते हैं। फिर आता है स्लीप। प्रॉपर स्लीप बॉडी को रिपेयर करता है। अगर आप रेगुलरली स्लीप इग्नोर करते हो तो आप अपने एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर रहे हो। मूवमेंट भी एसेंशियल है। सेडेटरी लाइफ सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। रोज थोड़ा चलना भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकता है। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रेटिट्यूड और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपकी लाइफ को बेटर बनाते हैं। और एक पावरफुल फैक्टर, कम्युनिटी। जो लोग सोशली एक्टिव होते हैं उनकी लाइफ लॉन्गर और हैप्पियर होती है। कंक्लूजन, एजिंग को स्लो करना मुश्किल नहीं, बस आपको डेली लाइफ में छोटी छोटी आदतें ऐड करनी है। चैप्टर 4, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। हर इंसान कभी ना कभी ये सोचता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लाइफ का पर्पस क्या है। लोगोथेरेपी, जो विक्टर फ्रैंकल ने डेवलप की थी, एक सिंपल आइडिया पे बेस्ड है। इंसान की सबसे बड़ी नीड हैप्पीनेस नहीं, बल्कि मीनिंग है। जब लाइफ में मीनिंग होता है तभी हम स्ट्रगल्स को भी हैंडल कर पाते हैं। इकिगाई इसी कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिकल बना देता है। ये कहता है कि आपका पर्पस 4 चीज़ों के बीच मिलता है। जो आपको पसंद है, पैशन, जो आप अच्छे से कर सकते हो, प्रोफेशन, जो दुनिया को फ़ायदा हो, मिशन, जिससे आप पैसे कमा सकें, वोकेशन। जब ये 4 चीज़ें एक जगह मिलती हैं वही आपका इकिगाई होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, इकिगाई कोई एक दिन में नहीं मिलता, ये एक जर्नी है। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, फेल होते हो, सीखते हो और धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका पर्पस कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन जापान में लोग अपना इकिगाई सिंपल चीज़ों में ढूंढते हैं।
जैसे गार्डनिंग, टीचिंग या लोगों की हेल्प करना। पर्पस का मतलब फेम या मनी नहीं, बल्कि सेटिस्फेक्शन है। कंक्लूजन, जब आपको आपका क्यों मिल जाता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। चैप्टर 4, फ्रॉम लोगोथेरेपी टू इकिगाई। हर इंसान कभी ना कभी ये सोचता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लाइफ का पर्पस क्या है। लोगोथेरेपी, जो विक्टर फ्रैंकल ने डेवलप की थी, एक सिंपल आइडिया पे बेस्ड है। इंसान की सबसे बड़ी नीड हैप्पीनेस नहीं, बल्कि मीनिंग है। जब लाइफ में मीनिंग होता है तभी हम स्ट्रगल्स को भी हैंडल कर पाते हैं। इकिगाई इसी कॉन्सेप्ट को और प्रैक्टिकल बना देता है। ये कहता है कि आपका पर्पस 4 चीज़ों के बीच मिलता है। जो आपको पसंद है, पैशन, जो आप अच्छे से कर सकते हो, प्रोफेशन, जो दुनिया को फ़ायदा हो, मिशन, जिससे आप पैसे कमा सकें, वोकेशन। जब ये 4 चीज़ें एक जगह मिलती हैं वही आपका इकिगाई होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, इकिगाई कोई एक दिन में नहीं मिलता। ये एक जर्नी है। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, फेल होते हो, सीखते हो और धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका पर्पस कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन जापान में लोग अपना इकिगाई सिंपल चीज़ों में ढूंढते हैं, जैसे गार्डनिंग, टीचिंग या लोगों की हेल्प करना। पर्पस का मतलब फेम या मनी नहीं, बल्कि सेटिस्फेक्शन है। कंक्लूजन, जब आपको आपका क्यों मिल जाता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। चैप्टर 5, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। कभी आप इतने फोकस हो गए किसी काम में कि टाइम का पता ही नहीं चला। उस फीलिंग को कहते हैं फ्लो। फ्लो एक मेंटल स्टेट है। यहाँ आप कंप्लीटली प्रेजेंट होते हो। न पास्ट का रिग्रेट, न फ्यूचर की टेंशन, सिर्फ करंट मोमेंट। ये स्टेट तब आती है जब आपका स्किल लेवल और चैलेंज लेवल बैलेंस में होता है। अगर काम बहुत ईजी हो तो बोर्डम होता है, अगर बहुत डिफिकल्ट हो तो स्ट्रेस। लेकिन जब दोनों बैलेंस्ड हों तब फ्लो आता है। फ्लो अचीव करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो, एक टाइम पे एक काम करो, क्लियर गोल रखो, इमीडिएट फीडबैक लो। आर्टिस्ट्स, एथलीट्स और सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स अक्सर फ्लो स्टेट में काम करते हैं। फ्लो सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं, आप इसे कुकिंग, स्टडिंग या इवन वॉकिंग में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब आप फ्लो में होते हो तो कम बर्डन नहीं, वो इंजॉयमेंट बन जाता है। कंक्लूजन, फ्लो ही वो स्टेट है यहाँ काम और खुशी एक हो जाते हैं। चैप्टर 6, मास्टर्स ऑफ लॉन्गेविटी। कुछ लोग 90 से 100 साल तक हेल्थी कैसे रहते हैं, उनका सीक्रेट क्या है। लॉन्गेस्ट लिविंग लोगों में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहला, एक्टिव लाइफस्टाइल। वो लोग सेडेंटरी नहीं रहते, रोज थोड़ा थोड़ा मूवमेंट उनके रूटीन का पार्ट होता है। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड। वो लोग कंप्लेन कम और अप्रिशिएट ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल में रहते हैं। तीसरा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उन्हें इमोशनल सपोर्ट देता है। चौथा, पर्पस। उनके पास जीने की वजह होती है, रिटायरमेंट के बाद भी वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, वो लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, ओवर कंजप्शन और अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहते हैं। कंक्लूजन, लॉन्गेविटी कोई मेरिकल नहीं, ये एक डिसिप्लिन और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। चैप्टर 7, लेसन फ्रॉम जापान से सैनिटेरियंस। जापान के सैनिटेरियंस, वही 100 साल जीने वाले लोग, हमें क्या सिखाते हैं। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है सिंप्लिसिटी। उनकी डाइट सिंपल होती है, फ्रेश, नेचुरल और लाइट फूड। वो ओवर ईटिंग को अवॉइड करते हैं और 80% रूल फॉलो करते हैं। वो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं लेकिन एक्सट्रीम वर्कआउट नहीं करते। वॉकिंग, गार्डनिंग और डेली एक्टिविटीज ही उनकी एक्सरसाइज होता है। सोशल कनेक्शन उनकी लाइफ का कोर पार्ट होता है। वो कम्युनिटी में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। उनके लिए लाइफ रेस नहीं, एक जर्नी है। कंक्लूजन, अगर आप लोग लॉन्ग और हैप्पी लाइफ चाहते हो तो सिंपल जीना सीखो। चैप्टर 8, द इकिगाई डाइट। तुम क्या खाते हो वही तुम बन जाते हो। इकिगाई डाइट का फोकस है नेचुरल और बैलेंस्ड ईटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, हरा हचीबू, यानी पेट 80% भरने तक ही खाना। ये ओवर ईटिंग को रोकता है और डाइजेशन इंप्रूव करता है। डाइट में इंक्लूड होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लाइट प्रॉब्लम्स, प्रोसेस्ड फूड और शुगर इंटेक कम रखा जाता है। ग्रीन टी भी उनके लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है। स्लो ईटिंग भी एक हैबिट है। वो जल्दी जल्दी नहीं खाते बल्कि इंजॉय करते हैं। ये डाइट सिर्फ बॉडी को नहीं, माइंड को भी हेल्दी रखती है। कंक्लूजन, हेल्दी ईटिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है जो आपकी लाइफ को लॉन्ग और एनर्जेटिक बनाता है। चैप्टर 9, जेंटल मोमेंट्स, लॉन्गर लाइफ। फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम नहीं होता। जापान में लोग
हैवी वर्कआउट्स नहीं करते, फिर भी वो फिट रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर मूवमेंट्स को इम्पोर्टेंट देते हैं। वॉकिंग उनके डेली रूटीन का पार्ट है। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, गाड़ी की जगह चलना, ये छोटी छोटी हैबिट्स उन्हें एक्टिव रखती हैं। योगा, स्ट्रेचिंग और ताई चाई जैसी जेंटल एक्सरसाइज बॉडी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रेस फ्री रखती हैं। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। रोज थोड़ा मूवमेंट कभी कभी इंटेंस वर्कआउट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मूवमेंट सिर्फ फिजिकल बेनिफिट नहीं देता, ये मूड भी इम्प्रूव करता है। कंक्लूजन, रोज थोड़ा मूव करो और अपनी लाइफ को नेचुरली एक्सटेंड करो। चैप्टर 10, रिसाइलेंस एंड बाबी सभी। लाइफ परफेक्ट नहीं होती और शायद होना भी नहीं चाहिए। बाबी सभी एक जापानी फिलोसफी है जो कहती है इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है। हम परफेक्ट लाइफ चेज करते हैं लेकिन रियलिटी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। रिसाइलेंस का मतलब है प्रॉब्लम्स के बाद भी स्ट्रांग रहना, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना। जब आप इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो तो स्ट्रेस कम हो जाता है, आप कंपैरिजन बंद कर देते हो। बाबी सभी आपको सिखाता है स्लो डाउन करो, अप्रिशिएट करो जो है, इम्परफेक्ट मोमेंट्स को एंजॉय करो। ये माइंडसेट आपको मेंटली स्ट्रांग और पीसफुल बनाता है। कंक्लूजन, परफेक्ट लाइफ नहीं, पीसफुल लाइफ जीना सीखो। चैप्टर 11, इकिगाई, द आर्ट ऑफ लिविंग। इकिगाई सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक जीने का तरीका है। अपना इकिगाई ढूंढना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपको अपने पैशन एक्सप्लोर करने हैं, स्किल्स इंप्रूव करने हैं और दुनिया में वैल्यू क्रिएट करनी है। इकिगाई का मतलब ये नहीं कि आप जॉब क्विट करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। आप अपने करंट लाइफ में भी इकिगाई ढूंढ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। पास्ट और फ्यूचर की टेंशन छोड़कर अभी में फोकस करो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जो है उसके लिए थैंकफुल रहो और कभी लर्निंग बंद मत करो। कंक्लूजन, इकिगाई का मतलब है हर दिन एक रीज़न के साथ जीना। फाइनल कंक्लूजन, जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है सिंपल जियो, एक्टिव रहो, कनेक्टेड रहो, पर्पस के साथ जियो। अगर आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया तो हर दिन एक नई बिगनिंग बन जाती है और शायद वही असली हैप्पीनेस है।